हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ज्योति सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपी फैमिलीज़ में। सो फ्रेंड्स, अभी आज का दिन मतलब आप सबको पता ही होगा कि अभी आजकल चल रहे हैं श्राद्ध। तो श्राद्ध के ये 15 या 25 हाँ सॉरी 15 दिन होते हैं शायद। तो ये इन 15 दिनों में फ्रेंड्स हम रोज़ सुबह गाय की रोटी निकालते हैं। इसमें कहा जाता है कि भाई जो भी सुबह हम गाय की रोटी निकाल कर गाय को खिलाते हैं तो वो जो रोटी है, जो खाना है, वो सीधा हमारे पितरों को जाता है। मतलब हमारे पितृ उसे खाते हैं। पितरों में जैसे हमारे दादा परदादा, हमारे फैमिली के जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो सब हमारे पितरों में आ जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये सुबह श्राद्ध के दिनों में सुबह सुबह 2 रोटी निकाल कर उस पर घी लगाकर और चीनी मीठा कुछ भी मीठा रख के, जैसे मैं चीनी रखती हूँ तो कुछ भी मीठा रख के हम अगर गाय को खिलाते हैं तो वो खाना हमारे पितरों को जाता है ना, पितरों को लगता है। तो ऐसे ना फ्रेंड्स, देखो हमारे घर में एक है कि हम ना अलग से कोई मतलब दिन जैसे होता है ना हर घर में कि अलग दिन बनाते हैं कि इस दिन हम अपने इनका मतलब कि हर एक दिन किसी का अलग अलग लोगों का श्राद्ध रहता है ना। बट हमारे घर में ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम हर रोज़ रोटी निकालते हैं गाय की और हर रोज़ उन्हें खिलाते हैं इन 15 दिनों तक, जिससे कि जो वो खाना होता है वो सीधा पितरों को ही जाता है। तो वही मैं यही कर रही हूँ। बस अभी आटा वगैरह गूंद के और फिर सबसे पहले वो रोटी बनाऊँगी। और ये ना इसमें सबसे मेन बात ये होती है कि सुबह नहाकर ही, वैसे तो देखो किचन में नहा के ही जाना चाहिए, बट मेरे घर में ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे सुबह उठती सबसे पहले भूख लग जाती है पापा को बहुत जल्दी। तो इसलिए सुबह उठती सबसे पहले खाना बनाना होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर नहाकर नहीं जाती हूँ किचन में। खाना बनाने के बाद नहाती हूँ क्योंकि ना बहुत वो पसीना पसीना और गंदा गंदा गरम गर्म से हो जाता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं बाद में करती हूँ इस काम को, मतलब नहाने के काम को मैं हमेशा बाद में करती हूँ, पहले मैं खाना बनाती हूँ। बट इन श्राद्ध के दिनों में मतलब नहाकर ही खाना बनाया जाता है, नहाकर ही बुज़ुर्गों के लिए खाना भोजन वगैरह निकाला जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ। अभी मैंने बस ये आटा वगैरह लगा दिया है और बस अब फटाफट से खाना बना लेंगे। और आज ना सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं थी बिकॉज़ ना, क्योंकि क्या होता है ना आजकल सब्ज़ी ना दोपहर सी मतलब शाम सी में बन रही है ना। तो क्या होता है, क्योंकि राहुल सिंह जी दोपहर सी में जाते हैं, 3 बजे से निकलते हैं वो, तो इस वजह से ना उनके जाने से थोड़ी देर पहले ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ताकि उन्हें बासी ना खानी पड़े। अब सुबह सुबह बना के रख देते हैं ना तो क्या होता है कि उन्हें ना फिर दोपहर सी में खानी पड़ती है बासी, और फिर वही सब्ज़ी उन्हें वो जब रात को जिस टाइम भी आते हैं, जैसे कभी 4 बजे कभी 5 बजे, तो उस टाइम आके भी वो वही खाते हैं, है ना। तो इस वजह से थोड़ा बासी बासी हो जाता है उनके लिए। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं कि उनके लिए ना फ्रेश बनाने की कोशिश करती हूँ मैं सब्ज़ी। तो इसलिए क्या करती हूँ कि जब जिस टाइम राहुल जी का जाने का टाइम होता है, जैसे 3 बजे उनके जाने का टाइम होता है, तो उनके जाने से थोड़ी देर पहले 1-1.5 घंटा पहले मैं सब्ज़ी को बना देती हूँ और साथ में गरम गरम रोटी दे देती हूँ। तो यही है, इसलिए मैं सब्ज़ी अभी सुबह सुबह नहीं बना रही हूँ। सुबह सुबह सिर्फ़ और सिर्फ रोटी बना रही हूँ और साथ में चढ़ा रखी थी चाय, क्योंकि सब चाय मांग रहे थे इसलिए। तो यही है फ्रेंड्स, अभी तो और कुछ ख़ास है नहीं आज के दिन के लिए। आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा मैंने अलग से किया नहीं है। बस यही श्राद्ध के बारे में आप लोगों से ही बात करनी थी और आप लोगों के ओपिनियन भी जानने थे कि आप लोग अपने मतलब श्राद्ध के दिनों में कैसे क्या करते हैं। अलग अलग दिन निकालते हैं श्राद्ध का, या फिर एक कोई पर्टिकुलर डे है, या फिर रोज़ करते हैं, या फिर क्योंकि हर एक घर का अलग अलग रिवाज होता है, हर एक अलग अलग परंपराएँ होती है ना। अब जैसे मेरे घर में क्या है, मेरे निरंकारी परिवार में, निरंकारी कॉलोनी में निरंकारी परिवार में क्या है कि वहाँ पे ना कुछ भी श्राद्ध वगैरह ये सब कुछ भी ना मानते नहीं हैं। उनका सिर्फ़ एक ही होता है कि हाँ जो भी है, जैसे श्राद्ध के दिनों में क्या करते हैं कि ना संगत में प्रसाद का कर देते हैं कि आज का प्रसाद इनकी तरफ से है, तो मतलब ऐसा हो जाता है। तो ऐसे अलग से कोई सुबह सुबह रोटी बनाना ये सब ये नहीं करते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है हमारे निरंकारी में। तो और वैसे फ्रेंड्स पता है क्या, निरंकारी में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है, रीति रिवाज वगैरह को नहीं मानते हैं हम लोग बिल्कुल भी, मेरे मायके में। बट यहाँ पर हर एक चीज़ को माना जाता है, तो इसलिए यहाँ के हिसाब से मैं ढली हुई हूँ क्योंकि वही है ना फ्रेंड्स कि जहाँ जैसे अब मैं यहाँ की बहू हो गई, तो इसलिए अब मुझे हर एक चीज़ यहाँ के हिसाब से करनी पड़ेगी। मेरे मायके का थोड़ी ना यहाँ पे कुछ भी चलेगा। तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, ऐसे ही सबके हर लेडीज़ के साथ, हर लड़की के साथ ये चीज़ें आती हैं कि अपने मायके की जितनी भी परंपराएं वगैरह है वो सब भूल के, और हमें यहाँ की रीति रिवाज परंपराएं वगैरह वो सब हमें अपनानी होती है और जारी रखनी होती है ना।
तो यही है, अब मेरा खाना किचन का हो गया था और उसके बाद मुझे पीसने थे गेहूँ, आटा वगैरह। एक्चुअली मैं दलिया पीसना था क्योंकि दलिया थोड़ा सा ही रह रहा था। तो अब हम क्या करते हैं ना, हम ना बाहर से नहीं मंगवाते हैं दलिया और आटा बाहर से नहीं, दलिया मैं घर में ही पीसती हूँ। तो मैं यही कर रही थी। अब वो दलिया पीस गया था, बट है ना उसको छानना होता है अच्छे से, क्योंकि उसमें ना काफ़ी सारा आटा भी आ जाता है। तो छानने से क्या होता है, छानने से ना सारा दलिया अलग हो जाता है और जो वो मोटा मोटा आटा होता है ना वो अलग हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, पहले इसको पूरे को अच्छे से छान के दलिया निकाल लेती हूँ और उसके बाद जो बाकी का आटा बचता है मोटा मोटा, उसको मैं बाद में दोबारा से पीस लेती हूँ फ्रेंड्स। तो यही है। अभी तो ये ना बहुत सारा था फ्रेंड्स, है ना, तो मतलब मैंने कम से कम 5 किलो होगा ये, और 5 किलो मैंने ना बिल्कुल अच्छे से ये कर दिया था, मतलब इनको पूरा दलिया बना दिया था 5 किलो का। और उसमें से मैंने दलिया को छान के लगभग 2.5 किलो के करीब, 2.5 के करीब ये रह गया होगा, और बाकी जो था वो उसका बन गया आटा। तो मैं वही कर रही हूँ अभी, जो बाकी का आटा था उस पूरे को मैं चक्की में डाल रही हूँ। और इस चक्की में डालने के बाद, वैसे इस चक्की का बहुत फ़ायदा है फ्रेंड्स, इसमें ना मैं दलिया भी पीस लेती हूँ और गेहूँ भी पीस ले, और इसमें ना ये चीज़ है कि हम ना मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं। मतलब इसमें मैंने गेहूँ, पहले तो अभी तो फ़िलहाल गेहूँ और चने ही इसमें डाले हैं, बट वैसे हम पहले इसमें गेहूँ और चने और वो जो सोयाबीन की दाल आती है वो, और बीच में तो सोयाबीन भी हमने इसमें डालने शुरू कर दिए थे। ये क्योंकि घर का यही फ़ायदा है फ्रेंड, घर में है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए ना, तो वही है। और साथ साथ में मैं यहाँ पे गन्नू को पढ़ा भी रही थी। गन्नू को एक्चुअली वो सब टेबल्स याद करवाने थे, तो मैं वो भी साथ साथ में कर रही थी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वो जो मैंने आटा था पूरा छान लिया था, और छानने के बाद मैंने उसको लगा दिया है चक्की पे पीसने के लिए, और अब ये पिसता रहेगा और आटा बन जाएगा इसका फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ पूड़ी और सब्जी, पेठे की सब्जी। पेठे की सब्जी मैंने दी है बना, लुक्स यम्मी। और अब मैं गूंद रही हूँ आटा पूड़ी के लिए, और वहाँ पे एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है गरम करने के लिए। अभी थोड़ी देर में राहुल सिंह जी के जाने का टाइम हो जाएगा, तो इसलिए उनके जाने से पहले मुझे पूड़ी बनानी है। तो बातें कम करते हैं और फटाफट पूड़ी बना लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दोपहर के खाने में बन रही है आज गर्मा गर्म पूड़ियाँ, क्योंकि आज मैंने बनाई थी पेठे की सब्ज़ी, तो इससे सबकी डिमांड आई कि भाई पूड़ियाँ बना दो। पेठे की सब्ज़ी के साथ पूड़ी का मज़ा ही अलग आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ। अगर आप सब भी खाना चाहते हैं तो आ जाइए। मैंने ये एक्चुअली राहुल जी की प्लेट लगाई थी, और अगर आप सब खाना चाहते हैं तो आप सब भी खा सकते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लगा ली है अपनी प्लेट, तो अगर आप सब भी खाना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अब राहुल जी चले गए हैं अपने काम पर खा पी के, और गन्नू चली गई है ट्यूशन। तो अब हम खाते पीते हैं, अंदर चलते हैं। सो मेरा खाना पीना तो गया है हो, और यहाँ शुरू हो गई है बहुत तेज़ बारिश। देखिए मौसम हो रहा है बहुत मस्त, पर वैसे हवा ज़्यादा चल नहीं रही, बट बारिश शुरू हो गई है बहुत ज़ोरों की। तो मैं सारा सामान अंदर ले आई हूँ। गन्नू की साइकिल भी, गन्नू की साइकिल को जंग लग जाता है इसीलिए। यहाँ पे फ्रेंड्स शाम के टाइम पे जब राहुल जी चले गए थे अपने काम पे, उसके बाद हम तीनों ही थे। तो मतलब मम्मी पापा थे, मम्मी पापा तो उस कमरे में थे, तो इसलिए यहाँ इस कमरे में हम तीनों थे। तो यहाँ पे हम तीनों कर रहे हैं मस्ती। ये गन्नू और कुकू दोनों मस्ती कर रहे हैं, और मैं भी साथ में हूँ, बिकॉज़ ये ना बच्चों को टाइम देना चाहिए, टाइम टू टाइम, है ना, क्योंकि अब हस्बैंड जी मेरे चले जाते हैं काम पे, तो इस वजह से बच्चे जो है वो थोड़ा सा बोर सा फील करते हैं। मैंने पहले भी बताई होगी शायद ये बात, तो है ना, वही है, बच्चों को टाइम देना भी ज़रूरी है। तो मैं वही कर रही थी। अभी हम सब बैठ के, मैं ना बार बार वीडियो को एंड करने की कोशिश कर रही थी, बट ये बच्चे बीच में आके बार बार बोल रहे थे, गन्नू खासकर बोल रहे थे कि प्लीज़ अभी एंड मत करो, अभी एंड मत करो, मुझे कुछ बोलना है फ्रेंड्स को, मुझे कुछ बोलना है फ्रेंड्स को। बट मैं इसे बोलने नहीं देती थी, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। ये थोड़ा सा बोर कर देती है फ्रेंड्स, है ना ये, तो यही है। तो अब